गुड इवनिंग। आज देखेंगे ट्राइंगल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 ट्राइंगल, इसमें से भी कुछ एक्सरसाइज को रिड्यूस किया गया है, हटाया गया है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन ये इसके बारे में आपको जानना है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, है ना। ट्राइंगल स्टार्ट करने पे इसको आप पहले पहले जाने कि ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है। बेसिकली आपको 10th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल के बारे में ज्यादा पढ़ना है, और नाइन्थ क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में जाना था। नाइन्थ क्लास में इसको हमने पूरा अच्छी तरह से डील किया था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बेसिकली, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का जो हिंदी होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम, और इसका जो होता है समरूप, सर्वांगसम और समरूप। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बेसिकली 5 रूल्स होते हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS, है ना। RHS कहने का मतलब है यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है ना। RHS राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। देखो साइड 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 ट्राइंगल कहने का मतलब, कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब कि ये जो पंजा है, इस पंजे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि इसको इसके ऊपर रखा जाए इस तरह से, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को ढक पाएंगे। इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब हिंदी क्या होता है, सर्वांगसम। ये हिंदी से ही इसके मैक्सिमम लैंग्वेज इसके क्लियर हो जाते हैं। सर्व मतलब सर्व मतलब पूरा, अंग मतलब पूरा अंग, असम मतलब बराबर। सर्वांगसम मतलब पूरी तरह से ये क्या है, एक दूसरे पे, जैसे ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल, सर्वांगसम, सारे अंग से बराबर। देखो इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर उठा करके रख दिया जाए, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को पूरी तरह से ढक ले, और ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को पूरी तरह से ढक ले, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट और ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कि अगर इस पंजे को इस पंजे के ऊपर ढक लिया जाए, इस तरह कर दिया जाए, तो इसका सारा पार्ट इसके सारे पार्ट से ढका हुआ मिलेगा, तो ये पंजा इस पंजे के कॉन्ग्रुएंट है। वही कहने का मतलब है कि इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल पे रख दिया जाए, या फिर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल पे रख दिया जाए, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को अगर ढक लेते हैं पूरी तरह से, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। देखो इसका फर्स्ट रूल जो है साइड साइड साइड, है ना। तो साइड 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 रूल को जानेंगे। देखो साइड 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 कहने का मतलब, ये ट्राइंगल ABCPQR, ये ट्राइंगल है, ओके। देखो पहला रूल जो है साइड 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 कहने का मतलब है कि इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के, या फिर इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के, ये जरूरी नहीं कि ये साइड AB साइड PQ के, ये नहीं कहानी इसका है। AB साइड इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के इक्वल हो, बराबर हो। देखो साइड BC इसके इक्वल हो, ये भी जरूरी नहीं कि ये इसी के इक्वल है। ये अगर इसके इक्वल होता है तो ये इसके भी इक्वल हो सकता है। मतलब इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के इक्वल हो, और इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के इक्वल हो, और इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के इक्वल हो। मतलब कि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, आपस में इक्वल हो, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे लिखिए, दो ठो नीचे में इक्वल, और उसके बाद देखो तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और रूल क्या लिखेंगे, किस रूल से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या बताएंगे, साइड 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 रूल, ओके। साइड 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 रूल क्लियर होगा आपको कि इस साइड 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 रूल कहने का मतलब इस ट्रायंगल का ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। तो आपस में इसको लिखेंगे कैसे, साइड AB इज इक्वल टू PQ।
ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये दिया होगा, अगर ये भी केवल दिया हो, समझेंगे कि यहाँ पे अगर ट्राइंगल का फिगर ये नहीं बना है, केवल यही दिया है नीचे वाला पार्ट, तो लिखेंगे देखो यहाँ पे पहला दो ठो पहले दो के इक्वल, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यहीं से क्लियर हो जाएगा, बी सी लास्ट दो क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी फर्स्ट लास्ट, यहां पे भी फर्स्ट लास्ट, जैसे इसका सीरीज लेंगे वैसे इधर से भी सीरीज लेंगे, ए सी इज इक्वल टू पी आर, है ना। देखो यहाँ पे ए सी ए बी किसके इक्वल बनाए थे, पी क्यू के, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के, ए सी पी, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये इक्वल है वैसे इसको अगर लिखते हैं तो ये फिगर देखने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट आप डायरेक्टली लिख पाएंगे। ओके, तो साइड 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 रूल को समझ पा रहे होंगे। साइड 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 रूल है कि इस ट्राइंगल का ऑल साइड्स इस ट्राइंगल के ऑल साइड्स के इक्वल हैं, तो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है, किस रूल से, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड 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 रूल से। देखेंगे नेक्स्ट, ट्राइंगल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ट्राइंगल चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके आगे जस्ट थ्योरम व्योरम आने को है। देखो 2 नंबर क्या है, ए बी सी है ट्राइंगल, डी ई एफ, है ना, ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल है। देखो यहाँ पे अगला नेक्स्ट रूल है साइड एंगल साइड, थोड़ा सा समझेंगे इसको, साइड एंगल साइड रूल को। देखो अगर मानते हैं कि ए बी साइड इसके डी ई साइड के इक्वल है और बी सी साइड इसके ई एफ, ये साइड इसके इक्वल है ना, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तभी जाकर ये साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कहने का मतलब है कि दोनों साइड के बीच का एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये कहने का मतलब है यहाँ पे दोनों साइड के बीच का एंगल। देखो ये हो सकता था, देखो इसको अगर इसके इक्वल किए और इसको इसके इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तभी रूल ये फॉलो होगा साइड एंगल साइड। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे इसको, देखो ये एंगल ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तभी जाकर के साइड एंगल साइड रूल फॉलो होगा, साइड एंगल साइड रूल। तो दो साइड के बीच में एंगल, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तभी जाकर के साइड एंगल साइड रूल। अगर ये मानते हैं यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तब ये ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीई एफ, है ना। ए बी सी ट्राइंगल डीई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा, और किस रूल से होगा, तो साइड एंगल साइड रूल से। साइड एंगल साइड का मतलब समझ रहे होंगे आप कि दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, या फिर ये तो फिर ये एंगल इस एंगल के, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, मतलब दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि ये साइड और ये एंगल, तो साइड साइड एंगल ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये साइड ये एंगल नहीं हो सकता है, ये है ना। तो साइड एंगल साइड करने का मतलब कि दोनों साइड के बीच का एंगल। ओके, साइड एंगल साइड को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे 3 नंबर एंगल साइड एंगल, है ना। 3 नंबर है एंगल साइड एंगल। पी क्यू आर
डी ई एफ, कुछ भी नाम दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसीलिए हमने बार बार चेंज करके दिया कि कंफ्यूजन नहीं हो कि ए बी सी ही बार बार हो रहा है। देखो यहाँ पे एंगल साइड एंगल, थर्ड रूल है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कहने का मतलब है कि दो ठो एंगल के बीच का साइड, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, तभी जाकर के ये रूल फॉलो होगा। एंगल साइड एंगल मतलब दो ठो साइड के बीच में एंगल, सॉरी दो ठो एंगल के बीच में साइड, दो ठो एंगल के बीच का साइड, दो ठो एंगल के बीच का साइड। ये भी ले सकते थे कि ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल होता, सॉरी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता, तो ये साइड इस साइड के इक्वल। ये भी हो सकता था कि ये एंगल इसके इक्वल होता, ये एंगल आर एफ के इक्वल होता, तो यहाँ पे साइड पी क्यू आर डी ई एफ के इक्वल होता, तब कहते हैं कि क्या है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल को भी आप बेहतरी से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट देखेंगे आगे 4 नंबर ट्राइंगल है ए बी सी, नेक्स्ट है पी क्यू आर, ओके ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल है ना। कौन सा रूल देखना है? रूल 4 एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड करने का मतलब ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होता है, और इसके बाद कोई भी साइड, ये जरूरी नहीं कि ये बीच वाला साइड, बीच वाला साइड नहीं, कोई भी साइड, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो, कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो और उसमें कोई एक साइड इक्वल हो दोनों ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे? एंगल एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ पा रहे होंगे, हमने कॉन्ग्रुएंट को बताया कि मतलब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर उठा करके रखेंगे तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को अगर ढक पाता है बेहतरी से पूरी तरह से, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। रूल क्या था? एंगल एंगल साइड, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, कोई भी इस ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के इक्वल हो और इस ट्रायंगल का एक साइड इस ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल हो, तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे? एंगल एंगल साइड रूल से। नेक्स्ट आप देखेंगे आगे, नेक्स्ट है 5 RHS। है ना, PQRABC रूल है, 5 नंबर रूल है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है ना। ये राइट एंगल और यहां भी एक राइट एंगल, है ना, मतलब दो एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो, हाइपोटेनस मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो, राइट एंगल हाइपोटेनस, और इसके बाद कोई भी एक साइड, है ना, इसमें राइट एंगल इसमें भी राइट एंगल, हाइपोटेनस दोनों का इक्वल हो और इसमें से कोई भी एक साइड आपस में इक्वल हो। एज एग्जांपल ये साइड इस साइड के इक्वल हो या फिर ये साइड इस साइड के इक्वल हो, है ना। राइट एंगल हाइपोटेनस आपस में इक्वल हो, राइट एंगल तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री हो, ये कोई भी एंगल हो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल हाइपोटेनस आपस में इक्वल हो और इसमें दोनों में से कोई भी एक साइड आपस में इक्वल हो, तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और किस रूल से होंगे? राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड्स। नेक्स्ट है आपका सिमिलरिटी। आगे देखेंगे सिमिलरिटी, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने को है 10 क्लास में।
बहुत सारे थ्योरम्स मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखेंगे यहाँ पे एंगल एंगल साइड, समरूप कहने का मतलब ये कॉन्ग्रुएंट था, इसका हिंदी हमने बताया था सर्वांगसम। सर्वांगसम कहा था सारे अंग से बराबर, इसका पूरा अंग इसके पूरे अंग के बराबर हो, सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे क्या है, समरूप, समरूप है, रूप बस केवल सेम है, मतलब कि ये ट्राइंगल है, यहाँ पे क्या था, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को पूरी तरह से ढक पाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल ये छोटा है और एक ट्राइंगल ये बड़ा है, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो सकता है ना, रूल के अनुसार देखेंगे। लेकिन अभी ये समझे कि समरूप कहने का मतलब दोनों का रूप तो सेम ही, दोनों तो ट्राइंगल ही है, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। लेकिन इसमें वैसा कंडीशन नहीं था, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये था, लेकिन इसमें वैसा कंडीशन नहीं है, यहाँ पे छोटा और यहाँ पे बड़ा। इसमें फर्स्ट रूल क्या है, एंगल एंगल एंगल, है ना। सिमिलर में फर्स्ट रूल है एंगल एंगल एंगल। यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी और ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। एंगल 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 कहने का मतलब है कि इस ट्राइंगल का सारा एंगल इस ट्राइंगल के सारे एंगल के इक्वल हो, जैसे इसमें इक्वल होता था ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इक्वल हो, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, या फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर भी हो सकता है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर भी हो सकता है। यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू हमने एंगल पी माना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसा होता है कि इस ट्रायंगल का, इस छोटे वाले ट्रायंगल का सारा एंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल के सारे एंगल के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के समरूप होंगे। और किस रूल से, तो एंगल एंगल एंगल, किस रूल से, एंगल 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 रूल से ये सिमिलर होंगे। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होंगे एंगल एंगल रूल से। ओके, नेक्स्ट है इसका एंगल एंगल, हमने इसी से निकाल के रखा। कभी कभी होता है कि ट्रायंगल दिया है और दो ही एंगल मिलता है वहां पे, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, कि एंगल सम प्रॉपर्टीज यही बताता है। अगर देखो ये एंगल अगर 60 डिग्री होता है, ये भी एंगल अगर 60 डिग्री होता है, मानते हैं कि ये भी अगर दुर्भाग्य से 60 डिग्री है, तो देखो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो तीसरा तो ऑलरेडी इक्वल हो जाना है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यही बताता है कि इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ये भी 180 डिग्री 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल के एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री ही होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये तो ऑलरेडी आपस में इक्वल होने को ही है। अगर ये मानते हैं, देखो यहाँ पे अगर ये 40 मानते हैं और यहाँ पे भी 40 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, देखो तो ये ऑलरेडी आपस में ये इक्वल ही होंगे, 80 डिग्री ही होगा। देखो 60 40 तो 100, 80 तो यहाँ पे होगा ही, 60 40 तो 100, तो यहाँ पे 80 होना ही। तो मतलब कि कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो तो उस ट्रायंगल को भी सिमिलर मानेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी यही बताता है कि तीसरा एंगल तो ऑलरेडी आपस में इक्वल होगा ही होगा, है ना। तो एंगल एंगल इसी एंगल 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 से निकला हुआ है, तो इसी का एक ये रूप है। अगर दो भी एंगल मिलता है तो उसको आप सिमिलर बोले और आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट है आपका साइड साइड साइड, है ना, साइड 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 रूल। सिमिलर में है, सिमिलर ट्रायंगल का जब भी फिगर बनाए आप तो एक बड़ा और एक छोटा, हमेशा जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सिमिलर ट्रायंगल से, सिमिलरिटी से, तो यहाँ पे जो सिमिलरिटी होगा, एक ट्रायंगल छोटा और एक ट्रायंगल को बड़ा बनाए।
ए बी सी पी क्यू आर। देखो साइड 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 कहने का मतलब क्या है, इसमें साइड 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 का मतलब क्या था कॉन्ग्रुएंट में, कॉन्ग्रुएंट में साइड 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 का मतलब था कि अगर एज एग्जांपल फिर से एक बार लेते हैं, ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है पी क्यू आर ए बी सी, है ना। जब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे थे तो इस ट्राइंगल का सारा साइड इस ट्राइंगल के सारे साइड्स के इक्वल था, मतलब कि ट्राइंगल एंगल साइड पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी और पी आर इज इक्वल टू ए सी। मतलब कि इस ट्राइंगल का साइड इस ट्राइंगल के साइड के इक्वल था, लेकिन इसमें सिमिलरिटी में सिमिलर ट्राइंगल में ऐसा कुछ कहानी नहीं है। साइड 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 का मतलब यहाँ पे चेंज हो जाता है, साइड 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 कहने का मतलब कि ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनली ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के। कहने का मतलब कि क्या है कि अगर लिखे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये होना चाहिए। इसमें क्या था, इक्वल होना चाहिए था, और इसमें सिमिलर में क्या है, सिमिलर में है कि प्रोपोर्शनली होना चाहिए। इस ट्रायंगल का सारा साइड इस ट्रायंगल के सारे साइड के प्रोपोर्शनली होना चाहिए। मतलब कि अगर ए बी बाई पी क्यू करें, जितना आए उतना ही बी सी बाई क्यू आर भी आए और उतना ही ए सी बाई पी आर भी आए। अगर ये मानते हैं, देखिए अगर इसका लेंथ है सपोज एग्जाम्पल ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, देखो अगर इसका अगर ये बड़ा है तो हो सकता है कि ये 6 है, 8 है और ये 10, ऐसा ही कंडीशन होना चाहिए, तभी जाकर के ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। कंडीशन सेम ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो ये 6, ये 4 है तो 8, 5 है तो 10। ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पे अगर 11 हो जाए तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे 10 ही होना चाहिए। जैसे आप लिखेंगे 3/6, 3/6 मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी क्या है 4 और क्यू आर क्या है 8, ए सी क्या है 5 और पी आर क्या है 10। देखो इससे इसको काटेंगे 2 टाइम में 2 टाइम में 2 टाइम, मतलब 1/2 1/2 1/2। ये प्रोपोर्शनली का मतलब है कि ये साइड इस साइड के इस ट्राइंगल का टोटल साइड इस ट्राइंगल के टोटल साइड्स के क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनली होना चाहिए। नेक्स्ट आपका रूल है लास्ट रूल्स को देखेंगे। साइड एंगल साइड, है ना। साइड एंगल साइड कहने का मतलब है कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और ये एंगल साइड एंगल साइड सॉरी इक्वल नॉट प्रोपोर्शनली, ये एंगल इस एंगल की एंगल इक्वल होना चाहिए। और साइड सिमिलर में क्या है कि एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शनली होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट में क्या है कि साइड भी इक्वल होना चाहिए और एंगल भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें वैसा कहानी नहीं है, वैसा कंडीशन नहीं है। इसमें है कि एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनली होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड कहने का मतलब कि दो तो साइड के बीच का ही एंगल, कंडीशन वही है कि दोनों साइड के बीच का ही एंगल, लेकिन यहाँ पे साइड इक्वल होता था और यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनली होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ऐसा होना चाहिए, है ना। ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और ये एंगल इस एंगल के प्रोपोर्शनली होना चाहिए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए और साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनली होना चाहिए। तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, और किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। ओके, तो आप कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगले दिन से अगले वीडियो में हम थ्योरम 6.1 को देखेंगे। 6.1 थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको
थेल्स थ्योरम, टी टी थेल्स थ्योरम बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा।